A plane passes through 2, 1, 3 and 1, 2, 1, 2, 1 and parallel to the line 2x equal to 3y and z equal to 1. Then the plane also passes through the point. तो A ऑप्शन है -6 2 0, B 6 -2 0, C -2 0 1 एंड D 2 0 1. तो यहाँ पे हमारे पास दो प्लेन के इंटरसेक्शन के फॉर्म में लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है, लाइन की इन्फॉर्मेशन दी हुई है, और एक थर्ड प्लेन है जो कि इन दोनों पॉइंट से पास कर रहा है, और ये कहा जा रहा है कि ये प्लेन जो है वो इसके पैरेलल में है. ठीक है, तो ये जस्ट लाइक कि जैसे सपोज करें यहाँ पे हमारे पास दिस पॉइंट इज़ 2, 1, 3 हो गया, दिस इज़ P, और यहाँ पे ये पॉइंट है हमारे पास दैट इज़ Q 1, 2, 1. तो लेट सपोज कि यहाँ पर इससे प्लेन पास कर रहा है, यहाँ पे इन दोनों पॉइंट से प्लेन कैसे भी हो सकता है. अब यहाँ पे तो ये दिख रहा है, ये प्लेन ऐसे भी हो सकता है, इस दोनों पॉइंट्स पास करते हुए ऐसे भी हो सकता है. ठीक है, उसके बाद दूसरा चीज़ दिया हुआ है यहाँ पे कि एक लाइन है जो कि दो प्लेन का इंटरसेक्शन है. ठीक है, तो इस प्लेन को सिमेट्रिकल फॉर्म में भी लिख सकते हैं. तो ये हो जाएगा दिस इज़ x/3, दिस इज इक्वल टू y/2 एंड दिस इक्वल टू यहाँ पे z-1 है, तो इसको लिख सकते हो आप z-1/0. तो सिमेट्रिकल फॉर्म में लिखना चाहो तो आप x-0 यहाँ पे हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस इज y-0. तो ये लाइन का इक्वेशन हो गया, यानी कि ये 0 0 1 से पास कर रहा है और इसका डायरेक्शन रेशियो क्या है, 3 to 0 है. ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कि ये लाइन तो फिक्स है, यहाँ पर ये प्लेन फिक्स नहीं है, लेकिन ये दोनों पॉइंट से पास कर रहा है. तो जैसे लाइक सपोज करिए ये हमारे पास एक लाइन हो गई. ठीक है, अब यहाँ पे इस प्लेन में जो है, ऐसे प्लेन है आपके पास, अब ये प्लेन ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, लेकिन ये फिक्स कर दिया गया दोनों पॉइंट से पास कर रहा है इसके पैरेलल में, यानी कि अगर ये जो प्लेन है इसके पैरेलल में यहाँ पर ये लाइन है, क्योंकि ये लाइन फिक्स है हमारे पास. ठीक है, तो यहाँ पर ये प्लेन इसके पैरेलल में होना है. ठीक है, तो इन दोनों पॉइंट से पास करना और इस लाइन के पैरेलल होने पे केवल एक यूनिक प्लेन होगा. अब यहाँ पे चार ऑप्शन में चार पॉइंट दिए कि कौन सा पॉइंट उस प्लेन पे लाई कर रहा है, तो इसके लिए हमें प्लेन का इक्वेशन निकालना ही होगा. ठीक है, अब यहाँ पे आइडेंटिफाई करते हैं कि प्लेन का इक्वेशन निकालने के लिए हमें क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए. अब चूँकि प्लेन में दो पॉइंट तो है ही यहाँ पे, लेकिन अब हमें थर्ड पॉइंट अगर मिल जाए तो 3 पॉइंट से यूनिक प्लेन पास करेगा. ठीक है, या फिर दूसरा चीज़ ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि अगर हमें इस प्लेन के परपेंडिकुलर का, इससे यानी कि कोई लाइन जो इसके परपेंडिकुलर हो उसका अगर डायरेक्शन रेशियो मिल जाए तो भी हम जो है प्लेन का इक्वेशन लिख सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे अगर ऑब्जर्व किया जाए तो हमें ये दो पॉइंट हैं, तो हमें इस पी क्यू लाइन का हमें डायरेक्शन रेशियो मिल जाएगा. वो कैसे होगा, इनके कोऑर्डिनेट को सबट्रैक्ट करके. अब जैसे यहाँ पे 2 1 3 और 1 2 1 है, तो 2 -1 कर लेंगे तो ये डायरेक्शन रेशियो यहाँ से हो जाएगा. 2 -1 कितना हो जाएगा, दिस इज 1. 1 - 2 कितना हो जाएगा, दिस इज -1 एंड 3 - 1 दिस इज 2. तो ये हो गया डायरेक्शन रेशियो इस लाइन का. और हमारे पास जो ये लाइन है इसका भी डायरेक्शन मालूम है कितना है, दिस इज 3 2 0 है यहाँ पे. ठीक है, अब अगर हमें इन जो इस प्लेन का नॉर्मल होगा, ठीक है, वो इससे भी परपेंडिकुलर होगा और इस लाइन से भी परपेंडिकुलर होगा. तो इन दोनों, अगर हमें एक सपोज करें कि यहाँ पर एक वेक्टर है इस प्लेन में और इस लाइन के अलॉन्ग वेक्टर है, तो दोनों का जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो जो वेक्टर देगा वो इस नॉर्मल के पैरेलल में होगा. ठीक है, तो अगर हमें नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो चाहिए तो हम एज्यूम कर सकते हैं कि एक वेक्टर हमारे पास 1 - 1 2 है जो कि इस प्लेन में है, और दूसरा वेक्टर है 3 2 0 जो कि इस लाइन के लॉन्ग है, और इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करके जो वेक्टर आएगा दैट विल गिव द डायरेक्शन रेशियो ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन. तो अब इसको निकाल लेते हैं. तो दिस इज I J K. ठीक है, और यहाँ से हो जाएगा दिस इज 3 2 0, और यहाँ से दिस इज 1 -1 एंड 2. तो दिस इक्वल्स टू हो जाएगा, दिस इज I यहाँ से आ जाएगा, दिस इज 2 4 -1 0 हो जाएगा, फिर -J यहाँ से 6 -0 हो गया, प्लस K निकालते हैं तो दिस इज 2 × 3, तो 6 सॉरी K निकालेंगे तो -3 हो जाएगा, यहाँ से -3 एंड -2. तो I के लिए हो गया 2 × 2 4 -1 × 0 हो गया, -J 3 × 2 -0 6 -0 हो गया,
के लिए निकालते हैं तो -3 एंड -2 हो गया। दिस इज 4 आयोटा -6j एंड -3k। तो ये हो गया, यानी कि 4 -6 -3 हो गया इस प्लेन के नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो। ठीक है, अब हमें अगर प्लेन का इक्वेशन निकालना है तो हम लिख सकते हैं दिस इज 4 इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या हो जाएगा, दिस इज द 4 टाइम्स x, दिस इज -6y -3z इजकल टू लेमडा। तो जब हमारे पास प्लेन का इक्वेशन लिखते हैं ax + by + 3z इजकल टू d, तो वहाँ पे a b c क्या होते हैं, उस प्लेन के नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो। अब यहाँ पे ये प्लेन इन पॉइंट से पास कर रहा है तो कोई सा पॉइंट लिखते हैं, जैसे 1 to 1 ले रहे हैं यहाँ पे, तो दिस सेटिस्फाई कराते हैं 4 × 1 -6 × 2 -3 × 1 इजकल टू लेमडा। तो दिस इज 4 - 12 -3 इजकल टू लेमडा। तो 12 + 3 15 -15 -4 +4 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा -11। तो दिस इम्प्लाइज लेमडा इजकल टू -11। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ प्लेन हमारे पास होगा दैट इज 4x - 6y - 3z + 11 इजकल टू 0। तो ये हो गया हमारे पास प्लेन का इक्वेशन। अब इसमें देखते हैं कि इसमें से कौन सा हमारा पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, तो -6 2 0, तो -6 2 एंड 0, तो दिस बिकम्स -24 एंड 2 18। तो ये सेटिस्फाई तो नहीं कर रहा है, ये +11 हो रहा है, नॉट इक्वल टू 0। नेक्स्ट आते हैं 6 - 2 0, तो 6 - 2 0, तो यहाँ पे ये +24 और यहाँ पे भी प्लस हो जाएगा, ये भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। -2 0 1 2 0 1, जब -2 लेंगे यहाँ पे तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -8 -2 0 एंड 1। ठीक है, -3 हो गया +11, तो यहाँ पे इक्वल टू 0 आ रहा है, इसका मतलब है ये। तो यहाँ पे हमारे पास ये हो रहा है, अगर 2 0 1 करेंगे तो यहाँ पे 2 + 4 हो जाएगा 8 -3 + 7 0 नहीं होगा। तो हमारे पास दिस इज़ द करेक्ट आंसर।